उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्योंकि इसके फॉर्म भरना आज से चालू हो गए हैं। हम देखते हैं यहाँ वन रक्षक के साथ साथ जेल विभाग से जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक की भी वैकेंसी आई है इसमें। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है इसमें। तो देखिए इसकी डेट है जो आज से स्टार्ट हो गया है फॉर्म, तो 30 जनवरी से कब तक भरेगा जी फॉर्म, 3 फरवरी तक ये फॉर्म भरा जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं हम लोग, हाँ इसका एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम होगा हमारा 11 मई को। 11 मई से इसके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, वो भी 2 शिफ्ट में होंगे। इसकी फ़ीस आप देख लीजिए, जो यूआर है अनारक्षित वर्ग है जनरल वालों के लिए 500 रुपये है, और SC ST OBC वालों के लिए कितनी है, 250 रुपये है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, हाँ इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें कितने पद हैं। तो इसमें टोटल जो हमारा वन रक्षक है उसमें 1772 पद निकाले गए हैं। तो इसमें आप देख लीजिए क्या क्या है। यूआर जनरल वालों के लिए 219 पद हैं, यानी अनरिजर्व वालों के लिए ओपन है 219। बाकी भूतपूर्व सैनिक, होमगार्ड, इनको सबको मिला के देखा जाए तो 549 टोटल वैकेंसी हैं। यहाँ SC वालों के लिए 95 है, ST वालों के लिए 149, और OBC वालों के लिए 170, और EWS वालों के लिए 75 है। तो टोटल ओपन में 708 वैकेंसी हैं, बाकी सब अलग अलग रिजर्व हैं। तो हमारे लिए कौन सी वैकेंसी है, ये वाली वैकेंसी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन इसको फॉर्म भर सकता है। तो देखिए कि जो लोग यहाँ के नहीं हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इस लाइन में साफ साफ लिखा है, आप देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित या ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो आप लोग सुन लीजिए, जो अदर स्टेट के हैं तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन इस कैटेगरी से भरेगा जनरल से, उसमें कोई रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा। और क्या डाउट था इसमें, हाँ अब देख लेते हैं हम आयु सीमा। आयु सीमा क्या है, ओपन के लिए कितना है, 18 वर्ष से 33 वर्ष के लिए, कहने का मतलब अनारक्षित वर्ग के लिए। और यूआर लेडीज के लिए कितना है, 18 वर्ष से लेके 38 वर्ष तक। इस प्रकार आयु है। अब देखते हैं इसका पाठ्यक्रम। देखिए पेपर कैसा आएगा इसका, पेपर जो है इसका 100 मार्क्स का आएगा, 100 नंबर का आएगा आपका, जिसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में आप पेपर दे सकते हैं। और टाइम रहेगा वो है 2 घंटे का समय रहेगा हमको। इसके बाद इसके साथ साथ हमारा फिजिकल भी होगा। फिजिकल शारीरिक दक्षता रखते हैं हम कि नहीं रखते, तो उसके लिए देखो, पुरुष है, पुरुष वर्ग में ऊंचाई मांगी गई है 163 सेंटीमीटर, और सीना जो है 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फूलने के बाद कितना 5 सेंटीमीटर और फूलना चाहिए, यानी कहने का मतलब 84 हो जाएगा फूलने के बाद। लेकिन महिलाओं के लिए क्या है, हाइट है 150 सेंटीमीटर, सीना का कोई वो नहीं है, इस प्रकार है। अब इसके बाद लेकिन एक बात और यहाँ पॉइंट है SC ST वालों के लिए, कि यहाँ SC ST वालों को क्या है, ऊंचाई कितनी मांगी है 152, और महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर। तो इनके लिए वो थोड़ा छूट है। इसी प्रकार से सीना फुलाने में भी छूट है। हाँ, अब आती है मेन बात कि इसमें होगा क्या, कि क्या इसमें दौड़ होगी, क्या इसमें पैदल होगा। तो इसमें केवल पैदल चलवाया जाएगा। कितना चलवाया जाएगा, देखिए पुरुष वर्ग के लिए जो है 4 घंटे में कितना, 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर चलना है 4 घंटे में। और महिलाओं के लिए है वो 4 घंटे में आपको 14 किलोमीटर चलना पड़ेगा। इसको आप पास करेंगे तभी आप मेरिट में पहुंच पाएंगे। मेरिट सूची देख लीजिए।
मेरिट सूची किस हिसाब से बनेगी जी, जिलेवार श्रेणीवार प्रतियोगिता सूची वन विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। कहने का मतलब जो है मेरिट वो अलग अलग जिले के हिसाब से अलग अलग होगी, इसलिए आप अपने हिसाब से जिला चूज करके भरिए कहाँ कितने वैकेंसी हैं। दस्तावेज का सत्यापन, दस्तावेज का सत्यापन क्या होगा, आपका जो फॉर्म भरने में डॉक्यूमेंट लगे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपके चेक होंगे उस टाइम पे कि वो हैं कि नहीं आपके, जैसे हायर सेकेंडरी की अपनी 10th की मार्कशीट जो लगाई होती है वो, इसी प्रकार से जो भी आपने लगाए हैं जितने डॉक्यूमेंट, जैसे आपका EWS का सर्टिफिकेट है तो वो लगेगा, या कोई भी आपका जो भी सर्टिफिकेट्स हैं आपके जो जो आपने लगाए हैं वो सब सर्टिफिकेट आपके उस टाइम पे वेरिफिकेशन होगा जब डॉक्यूमेंट का होना चाहिए आपके पास। फिर हाँ, यहाँ आप देख लीजिए ये सूची दी गई है कि जहाँ जिले वाइज किस किस जिले में कितनी कितनी पोस्ट हैं किसके लिए, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए कि किस जिले में कितनी पोस्ट हैं जी। हमने जहाँ जहाँ रेड किया है वहाँ ज़्यादा पोस्ट हैं, जैसे बालाघाट में सबसे ज़्यादा हैं इसकी, अनारक्षित यानी UR जनरल वालों के लिए ओपन में। बाकी क्योंकि हमने ओपन ओपन का ही बस बनाया है इसमें दिखाया है, तो आप इसको देख लीजिए। के बाद आता है हमारा कि टोटल, तो टोटल जनरल में ओपन में कितनी सीट है, 219 सीट है। SC में कितनी है, 95 है ओपन में। ST में 149 है, और OBC में 170 है, और 75 आपकी EWS के लिए है ओपन के लिए। बाकी टोटल मिला के देखा जाए तो वैकेंसी 1772 आई हैं। इसके बाद हम देखते हैं, हाँ, इसके बाद उसका हो जाता है, वो आपका जो क्वालिफिकेशन है 10th-12th बेस पे ही है, उसमें कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं मांग रहा। उसके बाद एक और वैकेंसी आई है जो है आपकी क्षेत्र रक्षक की, जिसमें 140 पद हैं। इसको आप देख लीजिए। OBC के लिए 14 हैं ओपन में, UR जनरल के लिए 14 हैं, SC वालों के लिए 10 हैं, ST वालों के लिए 12 हैं, और EWS के लिए 6 हैं। तो टोटल ओपन में कितनी 56 56 वैकेंसी हैं, टोटल 140 वैकेंसी आई हैं। इसका पैटर्न भी उसी तरीके से है जिस तरीके से हमारा वन रक्षक का है, उसी तरीके से जो क्षेत्र रक्षक का आपका सिलेबस रहेगा। और इसमें भी फिजिकल के लिए वही चीज़ मांगी गई हैं। देखिए आप यहाँ एज का भी वही सेम है, 18 से 33 वर्ष, 18 और 38 वर्ष के साथ हम देखते हैं। हाइट दी गई है जो वही है। हाँ, इसमें भी आप देखिए पैदल चाल मांगी गई है, यानी इसमें भी आपका फिजिकल होगा और वही सेम टाइप का इसमें फॉलो किया गया है। इसमें भी क्या 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर पुरुष अभ्यर्थी के लिए, और 4 घंटे में 14 किलोमीटर किसके लिए, महिला अभ्यर्थी के लिए। के बाद आता है हमारा, इसके दिया गया ओपन में 14 सीट, केवल 14 सीट है, बाकी अलग अलग इसमें वो दिया है, इसको आप देख लीजिए। हाँ, इसके बाद एक वैकेंसी और आई है, इसी में साथ में भरेगा जेल प्रहरी की। तो जेल प्रहरी में कितना है, जेल प्रहरी में हमारी 200 वैकेंसी आई हैं टोटल। इसमें से कितना है, OBC के लिए कितना है, OBC के लिए हमारी 54 वैकेंसी हैं। ST वालों के लिए कितनी है, 40। SC वालों के लिए 32, EWS वालों के लिए 7, और जनरल में 67 वैकेंसी हैं हमारी टोटल। और उसमें से ओपन के लिए ये लिखी हैं अलग अलग, बाकी महिला के लिए ये हैं, तरीके से आप देख सकते हैं। हाँ, इसमें भी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा है वो 10+2 एंड 10th-12th ही मांगा है। 10th, जो भी 10th पास है वो इसको भर सकते हैं। उसके बाद देखिए, इसमें कुछ फिजिकल में मापदंड अलग हैं, उसको देख लीजिए आप। तो इसमें हाइट देख लीजिए कितनी है, 165 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें सीना बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर मांगा है, तो आप जरूर देख लीजिए। महिलाओं के लिए 158 सेंटीमीटर है, इसमें सीना का कोई वो नहीं है। फिर इसके बाद हाँ, ये आरक्षण देख लीजिए कितना कितना आरक्षण दिया जा रहा है। तो अनुसूचित जनजाति यानी ST वर्ग के लिए 20% आरक्षण है,
वहीं अनुसूचित जाति यानी SC वालों के लिए 16% आरक्षण है, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC वालों के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर EWS वालों के लिए 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसके बाद आता है हमारा इसका फिजिकल, इसके फिजिकल में क्या क्या होगा। में आयु सीमा भी वही है, कोई इसमें बदलाव नहीं है आयु सीमा में। हाँ, जेल प्रहरी का फिजिकल देखिए आप, इसमें फिजिकल में क्या क्या कराया जाएगा। जेल प्रहरी में हमारा 800 मीटर की दौड़ रहेगी, वो कि 2 मिनट 50 सेकंड में हमको पूरा करना पड़ेगा पुरुषों के लिए, और वहीं महिलाओं के लिए 4 मिनट का समय दिया गया है। वहीं गोला फेंक रहेगा, 20 फुट गोला फेंकना है, कितने वजन का, 7.260 किलोग्राम का। वहीं 16 फीट फेंकना है गोला, वजन कितना, 4 किलो का गोला है जी। इसी प्रकार इसमें क्या होगा कि ये जब क्वालिफाई हो जाएंगे आप, तब ही जाके आपकी मेरिट में आपका नाम आएगा। एक और वैकेंसी आई है, इसी में है, वो कौन सी है, सहायक जेल अधीक्षक, जिसके 33 पद पर वैकेंसी है, यानी जेल SI की। तो इसमें आप देख लीजिए क्या क्या मांग रहा है। तो इसमें एक बात है कि इसको केवल स्नातक उपाधि, इसको देखिए आप, इसको केवल ग्रेजुएशन जिसका हो गया है कंप्लीट वो ही भर सकते हैं, बाकी और दूसरा कोई नहीं भर सकता। तो यहाँ आप देखिए कि कहाँ कितनी सीट हैं। तो UR के लिए 9 सीटें हैं टोटल, EWS के लिए 4, SC वालों के लिए 2, ST के लिए 4 और OBC वालों के लिए 14 सीटें हैं। कुल मिला के 33 सीट पे वैकेंसी फिल करा रही है गवर्नमेंट। तो इसमें भी जो फिजिकल है वो आपका पूरा जेल प्रहरी जैसा ही रहेगा, तो इसमें कोई उसका अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसका जो सिलेबस है, कि सिलेबस में आएगा क्या क्या। इसका सिलेबस है यहाँ, इसके सेंटर देख लीजिए आप। जो आपकी परीक्षा होगी वह 17 केंद्र बनाए गए हैं, परीक्षा केंद्र, जिसमें से आप किसी में को भी किसी 4 को भर सकते हैं। यहाँ कहीं भी आप ले सकते हैं अपना सेंटर। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, सीडी, रीवा, बैतूल, बालाघाट, कटनी और छिंदवाड़ा, यहाँ आपकी परीक्षा होगी एक सेंटर पे। हाँ, सबसे मेन चीज ये आती है आपका वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी का हमारा सिलेबस या पाठ्यक्रम क्या है। तो यहाँ आपका 100 नंबर का पेपर होगा और 100 ही क्वेश्चन आपको आएंगे। क्या क्या रहेगा इसमें, 5 भाग में, पार्ट में रहेगा हमारा। तो सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान आपकी आएगी। तो ये रहेगा हमारा 10th बेस पे, लेकिन अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा पे आधारित। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जो जेल अधीक्षक की भर्ती है उसका जो है वो इसमें साफ लिखा है कि इसका भी 100 प्रश्न और 100 अंकों का ही होगा। लेकिन क्या है इसमें, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान के स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे या सम्मिलित किए जाएंगे। तो इसमें थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन रहेंगे हमारे, लेकिन रहेगा 100 नंबर का ही पेपर। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आशा करते हैं आपको सारे जो आपके मन में डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।